नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति चर्चाओं का केंद्र इसलिए बनी हुई है क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार में यहां दरारें दिखाई देना शुरू हो गई। जी हां, वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के दौरान हम सबने आपने देखा कि एक तरफ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, तो दूसरी तरफ यहां महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी और एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन कुछ ही चंद महीनों के बाद सरकार धराशायी होती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की विचारधारा के खिलाफ चलने वाली शिवसेना ने यहां उन्हीं दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक सत्ता का ताज उनके सर पर नहीं रह पाता है। लिहाजा हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि तीनों पार्टियों ने सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी 13 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरी, तो दूसरी तरफ शिवसेना बाला साहब ठाकरे की यहां पर साख को बचाने में उद्धव ठाकरे कामयाब हुए और उनकी पार्टी ने 10 सीटों पर बाजी मार ली। इसके साथ साथ यहां शरद पवार की एनसीपी को भी 7 सीटों पर जीत नसीब होती है और ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ने के तमाम यहां दावे करता हुआ नजर आता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यहां लगातार एकनाथ शिंदे और अजित पवार सस्पेंस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दोनों दलों की तरफ से केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री की मांग की गई थी और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान भी अधिक सीटों की मांग की गई थी। लिहाजा केंद्र में एक भी कैबिनेट मंत्री पद न मिलना इन दोनों यहां पर नेताओं के लिए एक बॉम्बशेल जैसा साबित हुआ और इन दोनों नेताओं ने अब ये इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि आने वाले वक्त में कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। शरद चंद्र पवार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया था वो लोग फिर से हमारे साथ आने को आतुर हैं, यानी कि सीधा निशाना यहां पर भतीजे अजित पवार पर साधा जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता जो चाहेगी वही फैसला एनसीपी, शिवसेना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन लेगा। यानी कि साफ तौर पर संकेत ये दे चुके हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुखरता के साथ हम यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अब इन दोनों नेताओं को साधने का प्रयास करेगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार कैबिनेट मंत्री पद न मिलने से काफी नाराज नजर आ रहे हैं और आने वाले वक्त में बड़ा सियासी उलटफेर भी करते हुए नजर आ सकते हैं। इसी के साथ साथ देश के सबसे अनुभवी नेताओं में इस वक्त चंद यहाँ पर नाम शामिल हैं और उनमें शरद पवार का विशेष स्थान है। शरद पवार का ये भी कहना है कि आने वाले चंद ही महीनों में यहाँ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार हिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो सहयोगी दल इस वक्त बीजेपी के साथ हैं वो बीजेपी की कार्यशैली से खुश नहीं है और आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका देने का काम करेंगे। देखना ये होगा कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में सत्ता का तख्ता पलट हो पाता है या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर ही राजनीतिक रणनीतियां तय करती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।